है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 70 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल जो कह रहा है वो है किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं। बताना है आपको कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं, तो आप बता दो वो समान होता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है और ये 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मिलर निर्देशांक क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, दूसरा नंबर सवाल हमारे सामने है, देख लो। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, बताओ आप लोग फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज कौन सा होगा। आपको पता होगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो आप 14 लगाओगे, अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो 3 लगाओगे। बस इतना को याद रख लो बच्चों, ये प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो तीसरा नंबर सवाल का सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है, इसका जालक क्या होता है, ये FCC में होता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। और ये क्या होता है ये पूछा गया आप लोगों से, तो ये अष्टफलकीय होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ओके जी, चलो अगर देखो NaCl FCC में होता है, अगर CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड रहे तो ये किस में होता है, बॉडी सेंटर यानी कि BCC में होता है। ये दोनों प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने प्रश्न, बता दो निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो पोटेशियम की होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लगा लो ना, बहुत ही आसान सा प्रश्न, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने, फटाफट से कर लेते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि यहाँ से हर एक बार प्रश्न आते ही आते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल का रहा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में लेटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि BCC में पूछा गया बच्चा पार्टी, तो कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या पूछा, तो बताओ क्या होगा। बॉडी सेंटर्ड की अगर बात हो तो आपको पता होगा कि इसमें 2 होता है, परमाणुओं की संख्या कितना होता है बच्चों, 2 हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार कहने का अर्थ हमारा यह है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो अक्रिस्टल है, तो अक्रिस्टल हमने बताया है, प्लास्टिक आए, रबर आए, कांच है, ये सारे के सारे अक्रिस्टल है। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे हम लोग अक्रिस्टल यानी कि बेरवादार होते हैं। बेरवादार ठोस को ही एमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लगाओगे कौन सा होगा, तो आप लगा दो सर क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये हमारा क्या है, अक्रिस्टल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 7 नंबर सवाल कह रहा है कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने, बताओ 7 नंबर सवाल का वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए ये क्लास है, तो सभी बच्चे लगाते चलना आंसर बच्चों। ओके जी, चलिए 8 नंबर सवाल का रहा है, देखो आपके सामने है, निम्नलिखित में विलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है। हमने ये बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवक्रमण, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवक्रमण, ये 4 हमने बताया था। देख लो ना, परासरण हमको दिख रहा है तो हमको घूमने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे और अगले प्रश्न की ओर चल देंगे। 9 नंबर सवाल हमारे सामने ये कह रहा है, देखो 9 नंबर सवाल कह रहा है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है, बताओ आप लोग, तो 30 एटीएम होता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी, 30 एटीएम होता है, यानी कि 30 एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिए। चलिए फिर 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 10 नंबर सवाल को देखते हैं, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम आपसे पूछ दिया गया, बताओ क्या होगा। तो आपको पता होगा कि P बराबर जो होता है
है, P बराबर क्या होता है KHX होता है, ये हमारा हेनरी का नियम है, और P बराबर P नोट एक्स जो होता है P नोट एक्स, ये हमारा राउल्ट का नियम है। बस इतना को याद रख लो, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये P बराबर KHX जो है ये है हेनरी का नियम, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल का रहा है। देखो 11 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है जो आपके सामने है, लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? तो हमने बताया था कि लेमडा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है और लेमडा वी मिक्स बराबर भी 0 होता है, इसलिए शून्य लगाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल है। बच्चा पार्टी क्लास समझ आ रहा है? यस नो, क्लास को लाइक करते चलना सभी बच्चे, क्योंकि आप लोग लाइक करने के लिए ही भूल जाते हो बच्चा पार्टी, इसलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कर दो। लाइक करते हो तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में, और हम पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं, तो बच्चा पार्टी एक बार लाइक कर दिया करो। ओके जी, चलो निम्नलिखित में कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा? तो ताप के द्वारा प्रभावित जो नहीं होता है वो हमारा मोललिटी यानी कि मोललता है। अगर मोललता का मात्रक पूछे तो आप लगाओगे सर मोल प्रति केजी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बस इतना हम लोगों को याद है, तो मोल प्रति केजी लगाएंगे ना तो हमारा 2 नंबर भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मोललता भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि सर बताओ मोललता से आप क्या समझते हो, तो प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? मोललता कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बताओ आप लोग? गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता लगा हुआ होता है वो क्या होता है? ये हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, फटाफट से क्लास को लाइक करते चलो आप लोग। देखो निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सी का अवकारक पदार्थ है? अगर हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ होता बच्चों, समझो अच्छे से, अगर हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ होता तो हम फ्लोरीन लगाते, लेकिन अवकारक पदार्थ दिया गया है इसलिए हम लगाएंगे आयोडीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। यहां अंतर समझो, यहां ऑक्सीकारक होता तो फ्लोरीन लगाते, लेकिन अवकारक है इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल कर रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बता दो आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? तो सभी बच्चे को पता है ग्राम प्रति कूलम होता है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। लगा दो आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 16 नंबर सवाल कर रहा है। देखो द्रवित NaCl यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? बताओ आप लोग, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो क्या होता है? सोडियम मुक्त हो जाता है। क्या होता है बच्चों? सोडियम मुक्त होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल कर रहा है, विलयन में विद्युत संचालन करते हैं कौन सा? बताओ आप लोग, विलयन में विद्युत का जो संचालन करते हैं वो कौन सा है? वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य, या फिर H2O अणु है, या फिर तांबे के तार है? तो वो करता है इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वैद्युत अपघट्य करता है। आपका सही आंसर होगा 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी। 18 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का रहा, बताओ आप लोग, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? बच्चों हमने कितना बार बता चुका है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, तो निश्चित वाला बात हो गया ना, तो हम शून्य लगाएंगे। क्या होगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का रहा, देखो 19 नंबर सवाल जो है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? किसी भी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है वो एक्टिव वेट या फिर एक्टिव मास पर निर्भर करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। लगाते चलो आंसर, एकदम तहलका मचाते चलो क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का रहा, देखो 20 नंबर सवाल जो है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है। देखो 20 नंबर सवाल का, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? बताओ, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए पूछा गया आप लोगों से, बता दो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होता है 2 और 3 के बीच होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लगाते चलो आंसर। चलो अगला प्रश्न को देखिए बच्चा पार्टी, हम लोगों ने इतना प्रश्न को कर लिया है कि बोर्ड एग्जाम में हर एक बार जो है मतलब ऐसा प्रश्न आ ही जाता है, तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है बच्चा पार्टी। विश्वास मानो और अच्छे से क्लास को देखो। रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अधिशोषण हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एक बार ऐसे आया था कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, यानी कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन, तो एक होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें कितनी परतें होती है? एक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बता दो 22 नंबर सवाल का है, P2O5 अच्छा है एक। P2O5 क्या है बच्चों? लगा दो। P2O5 जो है ये अच्छा क्या है एक, ये बताना है आपको, तो 22 का लगा दो। क्या होता है
ये अवशोषक होता है। क्या होता है? एब्जॉर्बेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर सवाल कर रहा है, रक्त पर आवेश पाया जाता है कितना? रक्त पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। रक्त र से रक्त होता है और र से ऋणात्मक होता है, इसीलिए 23 का करेक्ट आंसर हम लगाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 24 नंबर सवाल का है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए को। लगा लो बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, क्लास को एकदम ध्यान से देखो बच्चों, तभी याद हो पाएगा क्लास में ये सारा प्रश्न। देखो, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? द्रव स्नेही कोलाइड कौन सा है ये पूछा गया है, तो हम लगाएंगे सर कौन सा? तो गोंद हो जाएगा। लगा दो ना बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं, 26 नंबर सवाल कर रहा है, 26 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है? वहां पूछा गया है लेकिन यहाँ पूछा गया नहीं है, तो हम लगाएंगे सर कुहासा हो जाएगा, क्योंकि ये कुहासा जो ये चिपचिपा सा पदार्थ नहीं होता। देखो, दूध भी चिपचिपा पदार्थ है, गोंद भी होता है, खून भी होता है, इसलिए ये होता है, लेकिन कुहासा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कह रहा है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन है जिसका उपयोग होता है? वो होता है डायस्टेज। क्या होता है बच्चों? डायस्टेज होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल का है, देखो निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? नहीं है पूछा गया आप लोगों से, जिंक का अयस्क हमारा कौन सा नहीं है? ये बॉक्साइड। ये बॉक्साइड तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बच्चों, बॉक्साइड हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ये नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ये किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का रहा है 29 नंबर सवाल, देखो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर का मुख्य अयस्क जो होता है वो कौन सा होता है? वो कॉपर पायराइट होता है। तो आप लोगों से एक प्रश्न रहा कि बता दो एक बार चैट सेक्शन में कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। एक बार लगा दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर, आपका आंसर आना चाहिए कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमने कई बार बता चुका है बच्चों। क्या होता है? Cu होता है, Fe होता है, S2 होता है, CuFeS2, याद रहेगा। क्लास में एक बार रट लो, हमारे साथ बोल लो, CuFeS2, CuFeS2 हमारे साथ बोल लिए, याद हो जाएगा, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 नंबर सवाल कह रहा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? गैंग बोलते हैं, या फिर इसी को अधात्री कभी कभी दिया रहता है। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? अधात्री भी दिया रह सकता है, इसीलिए भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? अभी तो हमने बताया एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है, बताओ आप लोग। क्या हेमेटाइट है? नहीं सर, हेमेटाइट नहीं है, डोलोमाइट भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं, कौन सा? बॉक्साइट हमने बताया था। हमने बताया था कि सर बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए बच्चों, मेलेकाइट किसका अयस्क होता है? मेलेकाइट जो अयस्क है ये किसका है? लोहा का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, या फिर जिंक का है? बताओ आप लोग। ये अयस्क है कॉपर का। किसका है बच्चों? कॉपर का है, जिसको आप हिंदी में तांबा भी बोलते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 33 नंबर सवाल है, सिनेबार कहा जाता है किसको? सिनेबार जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है HGS को। क्या कहा जाता है? मरकरी सल्फाइड को। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल कह रहा है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत विच्छेदन की विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? बताओ आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स मेथड, कौन सा होगा? बताओ आप लोग। ये होता है विद्युत विच्छेदन के कॉपर को करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 35 नंबर सवाल कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता? बताओ आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा धातु है जिसका निष्कर्षण जो है विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? ये लोहा तो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने 36 नंबर सवाल कर रहा है, नल जल का सूत्र क्या होता है? अब बताओ, जल का सूत्र, नल जल का सूत्र पूछा तो हमारा वही होगा H2O का, जानते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नल जल पूछे जल पूछे वही बात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल है। 37 नंबर सवाल कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? कौन सा होता है बता दो। वो होता है हमारा Hg, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, पारा बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, 38 नंबर सवाल कर रहा है, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए। H2SO4 बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड हमको दे दिया है, बोलता है ये क्या है? अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है, यानी कि ये क्या है बच्चा पार्टी? ये है
है, क्या है? तो आप लगाओगे सर ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है बच्चा पार्टी? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एसिड, एसिड कहने से बच्चा पार्टी क्या होता है? एसिड मतलब अम्ल होता है। एसिड मतलब देखो एसिड का वही दिया गया है, बस पूछ रहा है ये क्या है, तो एसिड है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 39 नंबर सवाल कर रहा है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? ये सोडियम जो है ये आवर्त सारणी में किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है आपको पता होगा, ये ग्रुप 1 का सदस्य है। कौन सा ग्रुप 1 हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 40 नंबर सवाल है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो हमने बताया है जिसका निकालना होता है उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो निकाल के एक बार बता देते हैं बच्चा पार्टी, टेंशन नहीं लेना है। एक्स मान लिए, उसके बाद कितना देखो फ्लोरीन पर हमारा -1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ये हमको पता है। तो हम लिखेंगे सर ये फ्लोरीन कितना है? 6 है, तो कौन सा करेंगे? गुना में -1 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि गुना में हमारा -1 हो जाएगा और बराबर में हमारा 0 हो जाता है सभी का। तो x प्लस क्या होगा? x प्लस 6 गुना 1 मतलब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस x - 6 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है बताओ? कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलो 41 नंबर सवाल कर रहा है, देखो 41 नंबर सवाल कर रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये हमारा क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने 42 नंबर सवाल कर रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? बताओ, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? क्या वो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर ओलिक अम्ल का होगा? बता दो 42 का राइट आंसर। वो हमारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं AgBr भी लिख सकते हैं। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 43 नंबर सवाल का है, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछ जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? वही संक्रमण तत्व बोलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लगाओ, ट्रांजिशन जिसको एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल का है, देखो निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा क्रम जो है स्तर जो है क्रमिक रूप से बढ़ता? बताओ आप लोग, निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, संक्रमण धातु या फिर मुद्रा धातु? क्या होगा 44 का? तो आप लगा लो सर ये लेंथेनाइड में होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 45 नंबर सवाल का रहा है, देखो 45 नंबर सवाल का रहा, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वो हमारा सोना होता है। कौन सा होता है बच्चों? सोना होता है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सर, सोना हो जाएगा। कौन सा सोना? वो सोना बाबू सोना वाला सोना नहीं है, ये क्या है? AU वाला सोना है, ये वाला सोना है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 46 नंबर सवाल का है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है बच्चों? डबल डंबल। 47 नंबर सवाल का रहा है, संकुल कितने प्रकार के होते हैं? संकुल 3 प्रकार के होते हैं बच्चा पार्टी। संकुल कितने प्रकार के होते हैं? ये उप संयोजन यौगिक में हम लोग पढ़ते हैं कि संकुल 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल का Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी है? देखो यहाँ पूछा गया सोडियम ऑक्साइड में, किसमें? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप संख्या कितनी होती है? आप लगाओगे सर 4 होती है। अगर सोडियम का पूछा तो हम 4 लगा दिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन का पूछा तो हम लोग 8 लगा देते। दोनों का याद रखना आप सब। देखो Na का पूछा इसलिए हम 4 लगाए, अगर ऑक्सीजन का पूछ देता तो हम लोग 8 लगा लेते और निकल लेते। चलो अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर सवाल का एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एक हमारा क्या होता है बच्चों? एक हमारा होता है एल्केन होता है, उसके बाद एक हमारा क्या होता है? एल्कीन होता है। यहाँ पे एल्कीन लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा बच्चा पार्टी? एक हमारा एल्कीन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है बच्चों? एल्काइन होता है। देखो एल्केन का जो सूत्र होता है वो हमारा CnH2n +1 होता है, 2 होता है, CnH2n +2 होता है। यहाँ ये एल्कीन का पूछा गया तो CnH2n होता है, उसके बाद एल्काइन है तो CnH2n और माइनस का 2 हो जाएगा। बस यही तो है, तीनों का लिख लो। देखो CnH2n एल्कीन का पूछा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर CnH2n, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगा लो आप लोग। अगर एल्केन का पूछे CnH2n +2 लगाना, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n -2 होता है। दोनों तीनों को याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल का आ रहा है, SN2 क्रियाविधि का निर्माण होता है। बताओ SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? ये ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न जो है 2022 में आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा बच्चों,
इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल का रहा है, एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? बताओ आप लोग, एल्कीन जो है निम्न में कौन सी अभिक्रिया देती है? तो बता दो क्या होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये योगात्मक अभिक्रिया देती है, यानी कि एडिशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 51 का ये लगाना आप लोग। ओके चलो 52 नंबर सवाल का रहा है, देखो 52 नंबर सवाल का CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? बता दो 52 का राइट आंसर। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है। कितना होता है बच्चों? 4 होता है। 52 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 53 नंबर सवाल का है, देखो निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सीमेथेन है? मिथॉक्सीमेथेन का पूछा गया आप लोगों से, तो कौन सा होगा बता दो आप लोग। मिथॉक्सीमेथेन का सूत्र है CH3OCH3, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर इथॉक्सीएथेन का पूछे तो वो C2H5OC2H5 होता है, ये या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल का रहा है, देखो 54 नंबर सवाल का वही देखो, इथॉक्सीएथेन का आपके सामने है। बताओ आप लोग 54 का राइट आंसर क्या होगा? इथॉक्सीएथेन का अगर आपसे पूछा गया हो तो क्या लगाओगे 54 का? तो आप लगाओगे सर C2H5O, C2H5 हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है 55 नंबर सवाल। बच्चा पार्टी देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तीनों में जो अंतर जांच करते हैं वो किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, या फिर विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा? किसके द्वारा? तो आप लगाओगे सर इनमें से सभी के द्वारा कर सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर सवाल कह रहा है कि कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण कैसा होता है? कार्बोनिल समूह के लिए पूछा गया, आप लोगों से लगा दो। कार्बोनिल समूह का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है बच्चा पार्टी, कुछ इस प्रकार का होता है। कार्बोनिल समूह के लिए पूछा गया ना, इसलिए हमारा कुछ इस प्रकार का, ये किसका है स्ट्रक्चर है? तो कार्बोनिल समूह का है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपका सही आंसर होगा कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 57 नंबर सवाल। बताओ IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? यह होता है प्रोपेनोन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोपेनोन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हो सर, हम देखो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है पूछा गया आप लोगों से। बताओ कौन सा है जो प्राकृतिक बहुलक है? तो सर प्रोटीन को लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल कर रहा है, देखो पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन बहुलक है इथीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है बच्चों? इथीन का बहुलक है। बी लगा लो, आंसर करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? बताओ आप लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव पॉलीमर? कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा है जो योगशील बहुलक है? कौन सा? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है, जो कि करेक्ट आंसर सी में दिया गया, हमारा राइट आंसर है। यह भी प्रश्न 2022 में आया हुआ है। 61 नंबर सवाल का एंजाइम क्या है? एंजाइम इज एन प्रोटीन। कौन सा? एंजाइम इज अ प्रोटीन, हमारा सही आंसर होगा कौन सा सर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड मत लगाना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना आप सब। चलो 62 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है? बुखार को कम करने वाला जो है वो हमारा एंटीपायरेटिक, जिसको हम लोग ज्वरनाशी बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, एंटीपायरेटिक होता है। ऑप्शन नंबर सी को लगा लो। कभी कभी ज्वरनाशी भी रहता है बच्चा पार्टी, क्या रहता है? ज्वरनाशी भी दिया रहता है, तो ये भी आप लोग लिख लो, अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल कर रहा है, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा? देखो एमीन भी है और अम्ल भी है, यानी कि एमीन भी अम्ल भी है और एमीन भी है, यानी कि ए और बी दोनों हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एमिनो और अम्ल दोनों में पूछा गया बच्चों, घबराना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर को लगाना है। चलो 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल का विटामिन ए क्या कहलाता है? पहले तो मैं बता दूं, यहां तक बच्चा पार्टी आ गए हैं तो मैं बता दूं, विटामिन जो है ये 2 नंबर में बहुत ही बार पूछा गया। ऐसे पूछता है कि सर क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद लिखेगा कि बता दो विटामिन से आप क्या समझते हो? ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, समझते हैं विटामिन से आप लोग क्या समझते हैं? ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा गया, बताओ बता दो। अगर किसी भी बच्चे को पता हो तो लगा दो चैट सेक्शन में। तो बच्चों अगर कॉपी में अगर जगह हो तो लिख लेना, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन बोलते हैं। अच्छे से लिख लेना बच्चों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमने बता दिया। कॉपी में जगह हो तो लिख लेना, ऐसे कार्बनिक पदार्थ
ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन बोल देते हैं। ओके जी, और विटामिन के नाम को भी याद रखना, जैसे विटामिन है, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल है और इसकी कमी से रतौंधी वाला रोग होता है। विटामिन बी1 का केमिकल नाम थायमिन है, जिसकी कमी से बेरी वाला रोग होता है। इसको जरूर याद कर लेना आप लोग। तो अभी मैं बता देता हूँ, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनोल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लगाओगे सर एक वाला होता है रतौंधी बोलते हैं, जिसको रतौंधी बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। विटामिन सी की कमी, देखो विटामिन से हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है बच्चों। एक टॉपिक हमारा ये रहेगा, तो चलो अगले क्लास में हम यही टॉपिक लाएंगे कि विटामिन क्या है और इससे कौन कौन सा होता है, सब हम बता देंगे। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है और कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। अभी हम आपको याद करने के लिए कुछ बता देते हैं बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। देखो विटामिन जो होता है वो उसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा देखो इसको अच्छे से समझ लो, एक हमारा होता है जल में घुलनशील होता है, एक हमारा जल में घुलनशील होता है विटामिन ई। विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कौन सा है जो जल में घुलनशील है, तो आप लगाओगे सर बी और सी हो जाएगा। अगर वसा में पूछे तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो बताओ आप लोग, स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर डी को लगा लो, बिल्कुल सही आंसर है। 65 का क्या लगाओ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी को लगा लो। ओके चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, 67 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, कौन सा है, तो विटामिन है, क्योंकि इसे हम लोग जो है बाहरी पदार्थ यानी कि कुछ खा पी कर एकदम बनाते हैं। सेब संतरा जो खाते हैं, भोजन जो खाते हैं, वो हमें विटामिन मिलता है, जिससे हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए हम लगाएंगे सर विटामिन जो है ये शरीर से नहीं बनता है, इसे बनाना पड़ता है। ओके चलो 67 नंबर सवाल का रहा है। देखो 67 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, वही वाला बात तो है एंटीपायरेटिक वाला, देख लो ना, एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वरनाशी बोलते हैं उसको। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करे, यानी कि बुखार को कम करे, तो ज्वरनाशी ही तो बोलेंगे। चलो अगला प्रश्न को देखिए, 68 नंबर सवाल का बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है। बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। चलिए 69 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा हमारे सामने, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा, आप लगाओगे सर प्रत्यम्ल के द्वारा। देखो भाई लोहा को लोहा ही तो काटेगा, अगर अत्यधिक अम्ल बन रहा है उसे प्रत्यम्ल यानी कि एंटासिड रोकेगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बता दो निम्न में किसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, बताओ आप लोग फटाफट से लगा दो। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए को लगा दो। तो अब आप बता दो, जितने भी बच्चे हमारे साथ शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हुए हो, तो वो बता दो आप लोग कितना सही कर पाए, कितना आप लोगों का सही हुआ, ये कमेंट सेक्शन में जल्दी से लगा दो कितना सही हुआ। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, दूसरा पहले बताना कि कितना सही हुआ, और दूसरा कमेंट है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके बताना। उसके बाद सभी बच्चे क्लास को लाइक करना बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी एक थोड़ा सा छोटा सा दायित्व है कि क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ओके जी चलो आज का